राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में आप वैशाख मास के तीसरे दिन की कथा का महात्म्य जानेंगे। इससे पहले 2 दिन की कथा के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर वैशाख माह के प्रथम और द्वितीय दोनों दिन की कथा के वीडियो जिन भक्तों ने किसी कारण से श्रवण नहीं कर पाए, वह वैशाख माह के महात्म्य को जानकर संपूर्ण माह का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको तीसरे दिन की कथा का महात्म्य सुनाऊं इससे पहले श्री हरि विष्णु का एक और प्रिय मंत्र के विषय में आपको जानकारी देना चाहूंगी। यह ऐसा मंत्र है जो समस्त प्रकार के पापों को नष्ट कर सुख प्रदान करता है। यह श्री हरि विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र है, ओम नमो नारायणा। यह पवित्र मंत्र जिस किसी भक्त के कानों में सुनाई देता है, वह तत्क्षण अपने समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। श्रीमद् भागवत पुराण के 6 स्कंद में वर्णित ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो नारायणा, ये दोनों मंत्र नारायण कवच के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों मंत्रों का निरंतर जाप करने वाले व्यक्ति के आसपास एक ऐसा कवच बन जाता है कि जिसे कोई कितना भी घातक अस्त्र शस्त्र क्यों न हो, इसे भेद नहीं सकता। अर्थात इस कवच के प्रभाव से व्यक्ति असमय मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। नरसिंह पुराण के 18वें अध्याय में श्री सुखदेव जी के प्रश्न करने पर महर्षि वेद व्यास जी इस मंत्र की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, ओम नमो नारायणा श्री हरि विष्णु का यह मंत्र समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला, पूरे भक्ति से जपने वाले को स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला उत्तम साधन है। मनुष्य के कल्याण हेतु निश्चय करके वैष्णवों और मनुष्य मात्र के लिए प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने वेदों उपनिषदों में से दूध से मक्खन की भांति सार सहित इस मंत्र को निकाला। अतः यह मंत्र निश्चय ही मनुष्यों के सब दुखों को नष्ट करने वाला व सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला अचूक रामबाण मंत्र है। महर्षि वेद व्यास जी बोले, मेरे महान बुद्धिमान पुत्र, यदि तुम सिद्धियों को अपने अधीन करना चाहते हो तो इस मंत्र का निरंतर जाप करो। नरसिंह पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य ओम नमो नारायणा इस अष्टाक्षर मंत्र से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न करता है, वह सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। यह सभी यज्ञों का पुण्य फल देने वाला, दुख तथा दोषों का दमन करने वाला प्रभावशाली मंत्र है। आइए वैशाख माह के तीसरे दिन की कथा सुने। इससे पहले अध्याय में नारद जी राजा अम्बरीश को वैशाख माह की महिमा बताते हुए वैशाख माह में जल दान, पंखा दान, छतरी दान व जूते चप्पल दान सभी दानों से श्रेष्ठ बताते हैं। इन दानों की समस्त महिमा का वर्णन राजा अम्बरीश से करते हैं। आगे की कथा में महर्षि नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो भी सामर्थ्यवान इस माह में ब्राह्मण को पलंग दान करता है और ब्राह्मण को बुलाकर सुखपूर्वक उस पलंग पर लिटाकर पंखे से हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर सदा निरोगी रहता है। यह ऐसा दान है जिससे सभी ताप समाप्त हो शांति मिलती है। ऐसा मनुष्य योगियों को भी दुर्लभ जो पद है उसे प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य धूप में राह के थके हुए ब्राह्मण को सुंदर श्रमनाशक पलंग या चारपाई दान करता है, वह जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्ति पा लेता है। ब्राह्मण के पलंग पर शयन करने मात्र से उसके जीवन में जाने अनजाने में हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के संपर्क में आते ही कपूर जलकर अपना अस्तित्व खो देता है, वैसे ही पलंग दान करने वाला व्यक्ति निश्चय ही ब्रह्म पद को पा लेता है। जो साधारण मनुष्य किसी जरूरतमंद को वैशाख माह में चारपाई दान करे, वह इसी जन्म में सभी सुखों को पा लेता है। इसी जन्म में उसके कुल की वृद्धि होकर निरोगी काया प्राप्त हो, लंबी आय वाला होकर यश, कीर्ति और धैर्य प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस पुण्य फल के प्रभाव से ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति के कुल में 100 पीढ़ी तक
कोई अधर्मी पैदा नहीं होता। इस पवित्र माह में दान पुण्य करने का अच्छे पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह में दान करने वाले धर्मार्थी की लंबी आयु प्राप्त हो कर पृथ्वी के सभी सुखों को भोग कर अपना नश्वर शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान करता है उसके सभी ताप पाप नष्ट होकर अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे राजन अम्बरीश, ऐसा धर्मात्मा जन्म जन्मों तक धर्मपरायण और विजयी होता है। फिर उसके 7 कुलों का उद्धार होकर वह मुक्ति पाता है। जो मनुष्य वैशाख माह में किसी प्रकार का आसन या चटाई दान देता है जिस पर शेष सैया को धारण करने वाले श्री हर विष्णु स्वयं विराजते हैं, जिस प्रकार जल में पड़ी हुई ऊन जल का संपर्क पाकर भी गीली नहीं होती, वैसे ही मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार की माया रूपी बंधन से नहीं बनता। अर्थात वैशाख माह में धर्मात्मा व्यक्ति को संसारी सुख अपने बंधन में नहीं जकड़ सकते। जो निसहाय को चटाई कंबल दान करता है वह अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार सोने के उपरांत परिश्रम से उत्पन्न थकान दूर हो जाती है, उसी प्रकार चटाई दान करने वाला धर्मात्मा अकाल मृत्यु के भय से सदा मुक्त रहता है। 100 वर्षों तक जीवित रहता है। वह धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो व्यक्ति वस्त्र दान देता है उस दानी व्यक्ति की आयु लंबी होकर अंत में परम गति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार कपूर भीतर की गर्मी को हर लेता है, उसी प्रकार जो वैशाख माह में शीतलता प्रदान करने वाले कपूर को किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान देता है तो तत्क्षण ऐसे दानी के सभी दुखों का नाश होकर अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो ब्राह्मण को पुष्प व कुमकुम दान करता है वह जन्मों उपरांत राजा होकर सभी भौतिक सुखों का उपभोग करता है, पुत्र पौत्रों से संपन्न होकर मोक्ष को पाता है। जिस प्रकार चंदन का लेप करने से त्वचा की समस्या दूर हो जाती है, उसी प्रकार चंदन दान करने वाला व्यक्ति तीनों तापों से मुक्त हो मोक्ष पा लेता है। जो जल में भींगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, ऐसा दानी व्यक्ति हे राजन पृथ्वी के सभी सुखों को भोगता है। सभी देवता सदा उसकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। जो वैशाख माह में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम मोक्ष को पा लेता है। जो वैशाख माह में मकर की संक्रांति में तांबूल यानी कि पान और कपूर दान करता है वह पृथ्वी के समस्त सुखों को भोग कर परम पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सेवंती जूही दान करता है वह समस्त पृथ्वी का राजा हो मोक्ष का अधिकारी होता है। जो वैशाख माह में केतकी मल्लिका का दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पाता है। जो व्यक्ति इस माह में ब्राह्मण को सुपारी सहित अन्य सुगंधित द्रव्यों के साथ नारियल दान करता है उस व्यक्ति के पुण्य फलों को हे राजन ध्यान लगाकर सुनो। हे राजन, ऐसा दानी व्यक्ति लगातार 7 जन्मों तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है। वह धनवान व वेदों का ज्ञाता होता है। इन सुखों का पान करता हुआ वह अपने 7 कुलों का उद्धार कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो वैशाख माह में ब्राह्मण के विश्राम हेतु घर बनवा कर देता है उसके पुण्यों के फलों का वर्णन करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया स्थल बनवाकर उसकी जमीन पर बालू बिछवाकर प्याऊ लगवाता है वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में निस्वार्थ फल वाले बाग, कुआं, तालाब व मार्ग में झोंपड़ी बनवाता है उससे बड़ा धर्मात्मा अन्य कोई हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप, प्याऊ लगवाता है श्रद्ध धर्म करना ही उसके पुत्र हैं। हमारे शास्त्रों में संतान 7 प्रकार की बताई गई है। इन 7 में जो एक भी नहीं करता वह स्वर्ग का कभी अधिकारी नहीं होता। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा करना, सत्संग, जलदान, अन्नदान,
पीपल का वृक्ष लगाना और पुत्र उत्पन्न करना, ये 7 प्रकार की संतानें शास्त्रों में वर्णित हैं। अन्य सैकड़ों प्रकार के धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान की प्राप्ति नहीं होती। अतः जो सत्कर्मी संतान की कामना चाहते हैं, उन्हें इन कार्यों में से एक कार्य अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षी मृग वृक्षों को स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य नागवल्ली अगर कपूर सहित फान दान करता है, वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और यश धैर्य पृथ्वी सहित लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। रोगी रोग से मुक्ति पा लेता है, वह निरोगी मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वैशाख में ताप नाशक छाछ का दान करता है, वह विद्यावान और धनवान होता है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। अतः मार्ग में शीतल छाछ अवश्य दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस नमक डालकर शीतल पेय व छाछ दान करता है, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मणों को दही की लस्सी बनाकर पिलाता है, उसके पुण्य फलों को कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख के महीने में अच्छे चावल दान करता है, उसकी आय लंबी होती है। ऐसा व्यक्ति सभी यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति तेज रूप गाय का घी दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त कर भगवान विष्णु के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष की संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो श्वेत दीप में निवास करता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए गन्ना का रस दान करता है, उसके पुण्य फल अनंत होते हैं। जो सायंकाल श्रम की शांति के लिए पान दान करता है, वह सभी पापों से छूटकर श्री हरि विष्णु का सायुज्यता पाता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फूल दान करता है, उसके पितरों को निश्चय ही सुधा पान की प्राप्ति होती है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल और पान दान करता है, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। चैत्र के महीने में अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध का पुण्य फल प्राप्त होता है। चैत्र की अमावस्या तिथि को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका आदि वस्तुओं से युक्त जल से भरे घड़े का दान जो पितरों के निमित्त करता है, उसे 96 श्राद्ध करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही वैशाख माह के महात्म्य के तीसरे दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा वैशाख महात्म्य के चौथे अध्याय में आप श्रवण करेंगे। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।